Hello friends, this is Amresh Kumar. Welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss one of the most important question based on Riemann integral. बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन Riemann इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा क्लोज्ड इंटरवल 0-1 पे। ऑल्दो इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन के पास गिवन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो कौन से हैं अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। एंड ऑल्सो फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f of x dx। फंक्शन गिवन है बेटा 1/2n when x lies between 1/2n plus 1 less than equal to 1/2n and 0 when x equal to 0। ये क्वेश्चन दिया बेटा आपको, तो यहाँ पे ये Riemann इंटीग्रल का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन Riemann इंटीग्रेबल है, ठीक है बेटा, और जबकि इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का आपको दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे फंक्शन को हम कैसे Riemann इंटीग्रल प्रूव करेंगे, Riemann इंटीग्रेबल कब होगा, Riemann इंटीग्रेबल होने के लिए फंक्शन को किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो बेटा आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक, आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं यार। सो प्लीज़ आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो। सो बेटा स्टार्ट करते हैं। सो बेटा यहाँ पे क्या है, फंक्शन लिख लेता हूँ एक बार मैं, इस फंक्शन को मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, ठीक है। फंक्शन एक्सपेंड करके क्या होगा देखो, तो f ऑफ x, क्लियर। अब यहाँ पे चेक करें आप, ये कह रहा है कि n 0 1 2 3 अप टू सोन, n को 0 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, देखो n को 0 पुट किया तो 1/2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 0 1 होता है बेटा, 1/1 1, तो इस केस में मुझे आंसर मिलेगा 1। ये कब मिला आंसर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब x कहाँ लाई करेगा देखते हैं। n हमने इस केस में क्या लिया है 0, तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 0 + 1, 2 रेज टू द पावर 1 2, तो ये आ जाएगा बेटा x ग्रेटर देन 1/2 लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 0 1, 1/1 1 आ जाएगा बेटा, तो लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 आंसर देगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब x 1/2 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगेन हम n को 1 पुट कर लेते हैं, जैसे n को 1 पुट करेंगे 1/2 की पावर 1, तो मुझे आंसर मिलेगा बेटा 1/2 रेज टू द पावर 1। ये कब मिलेगा चेक कर लें आप, यहाँ पे इस कंडीशन में इनइक्वालिटी में आप n को 1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 1 + 1 बिकम्स 2 रेज टू द पावर 2 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 1। आफ्टर दैट वी पुट n इक्वल टू 2 एंड दिस बिकम्स 1/2 रेज टू द पावर 2, क्लियर, एंड द इनइक्वालिटी बिकम्स 2 रेज टू द पावर 2 + 1 बिकम्स 3 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2, क्लियर, अप टू सो ऑन। एट लास्ट हमने जनरली n को इनपुट करना है तो ये आ जाएगा, एंड लास्ट केस क्या बेटा 0 when x equal to 0, क्लियर। दिस इज द आवर एक्सपेंशन ऑफ द गिवन फंक्शन। सो बेटा अब हम चेक कर लेते हैं कि इस वाले फंक्शन को अगर हम एक्सपेंड करके लिख रहे हैं तो हमें क्या मिला है। देखो आप जो आंसर चेक करें, आप आंसर्स क्या है, देखो 0 मिलेगा आपको जब x 0 होगा, फिर आप इससे पहले आंसर 1/समथिंग, फिर यहाँ सेकंड लास्ट आपको मिला 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 1, फिर आपको मिला 1। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आंसर 0 से स्टार्ट हो रहा है और मिल क्या रहा है 0 से ग्रेटर 1 पे आपका खत्म हो रहा है। तो आंसर जो बेटा मिल रहे हैं आपको, या तो 0 आंसर मिल रहा है, या 0 से बड़ा आंसर मिल रहा है, या फिर 1 मिल रहा है। सबसे बड़ा आंसर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, या आपको सबसे छोटा आंसर 0 मिल रहा है, या इसके बीच में आंसर लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं फंक्शन का लोअर बाउंड क्या है, यहाँ पे 0 है, और फंक्शन का अपर बाउंड क्या है बेटा, वो हमारा 1 है। गिवन इंटरवल क्या है आपको, क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बेटा क्लियरली f इज बाउंडेड, क्योंकि बेटा हमें फंक्शन का लोअर बाउंड भी मिला, अपर बाउंड भी मिला। जब फंक्शन का लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन बाउंडेड है ऑन कौन से क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन क्या है आपका, बाउंडेड है। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो बेटा एक थ्योरम मुझे पता है कि एवरी बाउंडेड फंक्शन, या इफ फंक्शन इज बाउंडेड ऑन एनी क्लोज्ड इंटरवल देन इट इज इंटीग्रेबल इफ, कब इंटीग्रेबल होगा, इफ इट हैज, या इफ देयर पॉइंट्स ऑफ
डिसकंटिन्यूटी हैज अ लिमिट पॉइंट। क्लियर? तो मतलब क्या, फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और अगर फंक्शन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं तो उन सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट होने चाहिए, तो फंक्शन हमारा रेमान इंटीग्रेबल हो जाता है, या सिंपली हम इंटीग्रेबल के इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगने वाली है, फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन के पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिए हुए हैं, कौन कौन से अभी बात करेंगे। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं क्या उनका एक लिमिट पॉइंट है, अगर होगा तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। नाउ मैं चेक करता हूँ डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, फोन देख, सॉरी फंक्शन, फोन याद आ रहा है बेटा। तो फंक्शन हमारा कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस चेक करते हैं। नाउ मैं लिखता हूँ यहाँ पे नाउ 0, ठीक है, 0 पे फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो 0 पे फंक्शन क्या दे रहा है, आंसर 0 दे रहा है। अगर आप 0 के लेफ्ट साइड चेक करेंगे और या 0 के लेफ्ट साइड पे, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल 0-1 पे काम चल रहा है। तो अगर आप 0 के राइट साइड जाएं तो जो फंक्शन है वो 0 से डिफरेंट आंसर देगा, क्योंकि फंक्शन 0 तभी और तभी आंसर दे रहा है जब x 0 है। तो देखो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इक्वल आंसर दे दें, तो हम वहाँ पे ये कह देते हैं कि फंक्शन की जनरल वैल्यू के वो इक्वल होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे फंक्शन जो है 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बेटा 1/2, ठीक है, 1/2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, जो ये सभी पॉइंट्स हैं बेटा, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं फंक्शन के पास, डिसकंटिन्यूअस है। नाउ ये कह सकते हैं दिस, नाउ दिस सेट इज अ सेट ऑफ each set of discontinuous, ठीक है, discontinuity each set of discontinuity points of f। ठीक है बेटा, ये सेट क्या है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स ऑफ f। ये ऐसा सेट है हमारे पास जिसमें सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं इस फंक्शन f के। तो इतने पॉइंट से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 0, 1/2, 1/2 स्क्वायर चेक कर सकते हैं आप। देखो 1/2 पे कैसे, देखो 1/2 के लेफ्ट और राइट अलग अलग आंसर हैं। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। 1/2 जब x 1/2 से ग्रेटर है तो 1 आंसर है, जब x 1/2 से छोटा है तो 1/2 आंसर है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमारी डिफरेंट आ रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। तो इन सभी पॉइंट से बेटा क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब हमें चेक करना है कि ये जो सेट आया है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स का, इसका कोई लिमिट पॉइंट है या नहीं है इस सेट का। तो बेटा आप चेक कर सकते हैं, क्लियरली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 जो है इस सेट का क्या है, लिमिट पॉइंट है। उसके लिए जनरली आप सेट से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, तो 1/2 की पावर n इस सेट में कहीं पड़ा होगा, तो n को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 रेज़ टू द पावर n। तो क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी समथिंग, 2 की पावर इन्फिनिटी, 1/∞ क्या दे देगा बेटा, 0 दे देगा। तो 0 यहाँ पे क्या है, इस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्लियरली 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट। ठीक है बेटा, 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ f ऑफ दिस सेट। ठीक है बेटा, तो इस सेट के पास 0 जो है वो एक लिमिट पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो 0 अगर लिमिट पॉइंट है इस सेट के पास, तो एक ही लिमिट पॉइंट है, फाइनाइट है मतलब, तो हम कह सकते हैं बाय दैट थ्योरम जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो अगर फंक्शन बाउंडेड हो, उसके पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो और उनका फाइनाइट लिमिट पॉइंट हो, देन फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा विच इंप्लाइज f इज इंटीग्रेबल। तो बेटा जो फंक्शन है यहाँ पे वो क्या है, इंटीग्रेबल कहें या रेमान इंटीग्रेबल कहें ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1। तो ये तो मेरा हो चुका है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है। अब यहाँ पे मुझे प्रूव करना है, सॉरी ये फाइंड करना है बेटा क्लोज्ड इंटरवल 0-1 f ऑफ x dx। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसके लिए मैंने फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अब थोड़ा सा मैं इसमें एक ट्रिक अप्लाई करता हूँ, तो ईजिली आपने +2 में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, और नहीं किए हैं तो बने रहे मेरे साथ, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा बेटा, समझ आ जाएगा क्लियरली कि इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व करें। अब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने वाले हैं। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन इस वाले को सोल्व करूँगा कि बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 रेज़ टू द पावर n to 1, और करना मुझे देखो ये वाला था बेटा। अब बताऊँगा इसको क्यों लेके चला, कि इंटीग्रेशन 0 से 1 चाहिए था मुझे।
बट जो मेरा फंक्शन ब्रेक है बेटा वो इस तरीके से ब्रेक है कि 1/2n टू अप टू सो ऑन ब्रेक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, देखो इसको सोल्व कर लूँगा जो भी ये इंटीग्रेशन आएगा, फिर मैं इस लिमिट अप्लाई करूँगा इंटीग्रेशन पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1/2 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी 1/∞ बिकम्स 0 एंड 0 to 1 इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड आ जाएगा आपका। तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ जिस तरीके से मेरा फंक्शन ब्रेक है। तो कैसे ब्रेक है बेटा, देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटीग्रेशन, पहला वाला जो इंटरवल है ये ब्रेक है 1/2 से 1, तो मैंने इंटीग्रेशन को किया 1/2 to 1। अभी देख लेंगे कैसे होगा। जब 1/2 से 1 है फंक्शन तो उस केस में f ऑफ x की वैल्यू क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, इस केस में फंक्शन रहेगा 1 dx। अभी देखते रहे बेटा प्लस, फिर बताऊंगा क्या हुआ ये 1/2 स्क्वायर टू 1/2 यही है बेटा। तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 स्क्वायर टू 1/2। अब इस वाले केस में फंक्शन क्या है बेटा 1/2, तो यहाँ पे लिखूंगा 1/2 dx प्लस 1/2 क्यूब, तो बेटा 1/2 क्यूब टू 1/2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस केस में क्या आंसर है 1/2 स्क्वायर और ये dx प्लस अप टू सो ऑन प्लस सेकंड लास्ट क्या आएगा, देखो हमारा लास्ट में क्या होगा, मैं 2n पे ब्रेक करूंगा तो मैंने इसको लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहाँ पे देखो क्या है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 एक कम 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैं यहाँ पे देखो 1/2 की पावर n से स्टार्ट किया है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में डालता हूँ 1/2 की पावर n। अब देखो अगर 2 की पावर 2 है नीचे तो 2 की पावर 1 है, अगर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस केस में फंक्शन क्या होगा देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जब 2 की पावर 2 है तो एक कम है, जब 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे इंटीग्रेंड क्या है 1/2 की पावर 2, तो 2 की पावर n है तो इंटीग्रेंड क्या होगा 1/2n-1 dx, ये हो जाएगा बेटा। अब आप देखो ये लिखा कैसे, देखो हमारे पास एक रूल होता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b जो भी है क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू b, a टू c c टू b c से c कैंसिल, ऐसा मान लेते हैं हम, और a से b इंटीग्रेशन आ जाता है। यहाँ पे कंबाइन रूल लगाए कैसे, देखो 1/2n से 1 है, आप यहाँ पे चेक करो ऐसे, इसको बैक स्टेप से पढ़ो 1/2n से 1/2n-1, इससे पहले पीछे क्या होगा 1/2n-1 से 1/2n-, इसको भी भूल जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, सेम ऐसे वहाँ पे भी रहा होगा भाई 1/2 क्यूब से 1/2 स्क्वायर, इसको मिला लो 1/2 स्क्वायर से 1/2, देखो बेटा यहाँ पे क्या 1/2 स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे 1/2 क्यूब से 1/2, वो अगले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एट लास्ट क्या है ये क्या है, देखो 1/2 स्क्वायर से 1/2, 1/2 से 1, 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर से 1, एट लास्ट ऐसे खत्म करते करते क्या आएगा 1/2n, यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पे ये 1, तो एट लास्ट ये कंबाइन होकर 1/2 की पावर n से 1 ही बनेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अब इनको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, सिंप्लीफाई करो, चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 आएगा, देख सकते हैं दोबारा से 1 का इंटीग्रेशन बेटा x आएगा, फिर अपर लिमिट x की जगह 1 माइनस लोअर लिमिट -1/2, यहाँ पे प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे भी क्या x आएगा, अपर लिमिट क्या है 1/2 माइनस लोअर लिमिट 1/2 स्क्वायर, प्लस ये क्या है 1/2 स्क्वायर, ये कॉमन बेटा, और यहाँ से क्या बनेगा अपर लिमिट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब अप टू सोन, एट लास्ट क्या आएगा मेरे पास 1/2 रेज टू द पावर n-1, और बेटा ये क्या आ गया 1/2n-1 माइनस 1/2n, ये आ गया बेटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और, विच इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, देखो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो 1/2 प्लस यहाँ पे देखो 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर, तो अगर मैं 2 की पावर 2 होता है बेटा 4 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी, देखो ऐसे लिख देंगे 1/2, ये बाहर वाला तो एज डी, इसको करो सिंप्लीफाई बेटा, ये एलसीएम लेंगे तो ये डेनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगी एलसीएम लेंगे जब, और यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 एलसीएम बनेगा, तो 2 - 1 बना देगा, तो ये आएगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे तो 1/2 स्क्वायर, ये तो एज इट इज बेटा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे किसकी कमी है 2 क्यूब है ना, 2 क्यूब एलसीएम है, तो मैं लिख देता हूँ, देखो 2 क्यूब तो एलसीएम आ गया, यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 - 1 अगेन क्या आ जाएगा 1, तो ये ऐसे इस ऑर्डर में चलने वाला है, तो लास्ट वाला भी लिख दो प्लस अप टू सोन प्लस 1/2n - 1 एज इट इज बेटा,
और ये क्या आएगा, ऊपर तो 1/1 ही आता है और डेनोमिनेटर देखो 2 स्क्वायर है तो क्यूब है, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 2 है, n-1 है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, एक ज़्यादा 2 की पावर n। ये बन गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सिंप्लीफाई के लिए क्या करो, आप यहाँ से आप क्या करो 1/2 कॉमन ले लो, क्योंकि पूरे के पूरे उसमें क्या है 1/2 कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ विच इज इक्वल टू, इसको हटा दो चलो आप यहाँ से। अब तो यहाँ से अब आप सिंपली क्या ले लेंगे बेटा, 1/2 को कॉमन ले लेंगे और मेरा जो है ये सिंप्लीफाई होकर आंसर हमें मिल जाएगा जो भी हमारा। सो डिस्टेंस, अब मैं इसमें से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, विच इज इक्वल टू 1/2 कॉमन बेटा। क्या बचा देखो, यहाँ से 1 प्लस ये क्या बना 1/2 कॉमन, तो 1/2 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1/2 तो कॉमन आ चुका है, तो ये क्या है बेटा देखो 1/2 की पावर 1 बच चुका है, तो 1/2 की पावर 1 और ये 1/2 की पावर 3, पावर ऐड होंगी 3 और 1 4, तो 1/2 की पावर 4 में लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस, यहाँ पे चेक कर लो देखो क्या आएगा 1/2, एक तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 1/2 की पावर n और ये भी है 1/2 की पावर n, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 2 की पावर 1 तो बाहर आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा होगा 2 की पावर 1 बाहर आ गया, तो ये बन गया 2 की पावर n-2, क्योंकि अगर मैं इसमें से बेटा क्या करूँगा 1/2 बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ से अगर निकाल लें आप तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ देखो बेटा 1/2 इंटू 2 की पावर n-1, इस वाले को सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/2 तो बाहर आ चुका होगा, तो 2 की पावर n-1 ये बचेगा और 2 की पावर n-1 ये है, तो ऐड करेंगे जब देखो n-1 पावर ये और n-1 पावर ये, तो पावर 2 प्रोडक्ट में ऐड होंगी पावर, तो क्या हो जाएगा 2n-2, तो 1/2n-2। क्लियर बेटा। अब देखो आप यहाँ से कुछ बन सकता है क्या, देखो 1/2 एज इट इज, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 प्लस 1/2 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकता होगा बेटा 1/2 की पावर 2 का स्क्वायर। दोबारा देख लो बेटा 1/2 की पावर 2 का पावर 1, ये 2 की पावर 2 का पावर 2, ओपन करो 1 स्क्वायर 1, 2 का पावर 2, 2 2 जा 4 वही आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 1/2 रेज टू द पावर n-1 और इसका स्क्वायर। देखते हैं अभी क्या आएगा भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 की पावर n-1 का स्क्वायर करो, तो जब 2 की पावर n-1 का स्क्वायर करोगे आप ऐसे, तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 2 की पावर 2 इंटू ऐसे प्रोडक्ट में आ जाता है, तो ये क्या आएगा 2 की पावर 2n-2 वापस वही आ जाएगा, तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। क्लियर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, अब आप चेक कर सकते हैं बेटा ये। सो डिस्टेंस, अब हम देखते हैं ये हमारी जो अंदर वाली है ब्रैकेट में टर्म्स, ये हमारी जीपी सीरीज फॉर्म कर रही है। कैसे, तो बेटा 1 में 1/2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, 1/2 की पावर 2 में जब 1/2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर होगी, तो यहाँ पे कॉमन रेशो तो कितना है बेटा देखो r तो है 1/2 की पावर 2, फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू है हमारा 1। अब हमें देखना है कि कितनी टर्म्स हैं, क्योंकि जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है a इंटू, ठीक है बेटा, और 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस n, 1 माइनस आर। यहाँ पे n अगर है तो n नंबर ऑफ टर्म्स ऐड होनी चाहिए जीपी सीरीज में, तो ये कितनी टर्म्स हमें कैसे पता लगेगा देखो 1 2, ये सॉरी ये गलती से लिखा गया बेटा, यहाँ पे 2 पावर है, ये भी ठीक लिखा है हमने, लेकिन हम बना रहे हैं कॉमन रेशो 1/2 की पावर 2, तो जब कॉमन रेशो है तो n-1 को तो लिखो ऊपर और इसको लिखो नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे 2 की पावर 2 में n-1 में, तो 2n-2 ही आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे 1 2 n-1 टर्म्स तो ये होगी और एक ये है तो n टर्म्स ये है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा क्या बेटा 1/2 ये वाला एज इट इज। अब देखो फर्स्ट टर्म 1 इंटू कॉमन रेशो क्या है 1/2 की पावर 2, जो कि 1 से छोटा है, तो मुझे 1 माइनस 1/2 की पावर 2 की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n हो गया अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर क्या है 1/2 की पावर 2, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं, तो ये आ गया बेटा 1/2 ये वाला एज इट इज। इसको देखो क्या आएगा 2 की पावर 2 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा 3/2 की पावर 2, तो ये मेरा आ जाएगा, इसको ऐसे लिखो, डिनोमिनेटर लिखते हैं पहले 2 2 4 माइनस 1 3/2 की पावर 2, ये तो डिनोमिनेटर आ गया। नोमिनेटर की बात करें तो ये बेटा है मेरे पास 1 माइनस
और ये 1/2 की पावर 2 और इसकी पावर n। तो ये मेरे पास क्या आया बेटा, जीपीसी, ये सॉरी जो ये इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू आ गया। अब अगर मुझे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो मैंने बताया था जैसे कि आपको पहले ही कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, दोनों साइड लिमिट अप्रोच कराऊंगा n टेंस टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन निकालना है बेटा 0 से 1। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी ये आ जाएगा 0 से 1 जो मेरा रिक्वायर्ड है। लेकिन मुझे साथ साथ राइट साइड जो ये आई है, अभी देखो ये वाली जो आई है इस पर भी लिमिट लगाऊंगा, n टेंस टू इन्फिनिटी। लगाओ जरा बेटा इस पर क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो देखो 1/2 कॉन्स्टेंट है बेटा, और ये न्यूमरेटर में 1 माइनस 1/2 की पावर 2 और रेज टू द पावर n, इस पे लिमिट लगेगी तो ये पावर कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन 3/2 की पावर 2, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या नंबर है, जो ये नंबर है ना बेटा, ये क्या है 1/4 है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 से छोटा नंबर है ना, ये 1/4 तो 1 से छोटा होता है। तो हम जब 1 से छोटे नंबर पे जब हम पावर इन्फिनिटी लगाते हैं तो वो 0 हो जाता है। कैसे? देखो सपोज करो आपके पास 0.1 है, 1 से बहुत छोटा है, तो आप जब इसकी पावर 2 करोगे तो कितना आता है 0.01। जब आप इसकी पावर बेटा 3 करते हो तो एक और 0 यहाँ पे ऐड हो जाती है। समझ रहे हो आप इस पैटर्न को? 0.1 की पावर जब 4 करते हो तो आपको मिलेगा 0.0001। तो जितनी पावर 2, 3, 4 जितनी पावर बड़ी करते जाओगे उतना ही छोटा नंबर मिलेगा। जब इन्फिनिटी पावर करोगे तो आपको 0.000000, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा कहते कहते, तो ये खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 से छोटा नंबर है, इसकी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो ये तो 0 हो गया। अब बचा क्या आपके सामने है, जो बचा, ठीक है बेटा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, विच इज इक्वल टू 1/2 और ये क्या है 1/3/4, ये है बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आप क्या करोगे 1/1 और ये 4 ऊपर चला जाएगा आपका 4/2 इंटू 3, ये बचा 2 2 जा 4, तो मेरा आंसर आया 2/3। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या है मेरा 2/3, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कराए हैं तो ये आपका हो जाएगा 0 से 1। तो बेटा 0 से 1 दिस इंटीग्रेशन हमारा आया है कितना 2/3। तो बेटा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे यार लाइक करके जरूर जाया करें, और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उसको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में यार बड़ा एफर्ट लगता है। सो आपका इतना सा साथ चाहिए क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉमेंट करें, लाइक करें। क्लियर? सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।